नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज का हमारा दिन है 25वां, दिनांक है 25 जुलाई 2021 और कक्षा है 8वीं। आज के हमारे क्षेत्र है श्रवण भाषण, कौशल अथवा क्षमता है मौखिक भाषा विकास और संबोध है कविता या गीत। इसके लिए अपेक्षित कौशल किसी चित्र या दृश्य को देखने, अनुभवों की मौखिक अथवा लिखित सूचनाओं को आलेख रूप में परिवर्तित करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लेखन करते हैं। इसमें सबसे पहली कृति दी गई है आओ पता करें। अध्यापक कृति, छात्रों से प्रमुख ऋतुओं पर चर्चा करें। जो हमारे भारत देश में प्रमुख ऋतु है, इन ऋतुओं की चर्चा छात्रों के साथ करनी है। सबसे पहले 6 प्रकार की ऋतु अपने भारत देश में दिखाई देती है। सबसे पहले है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। इस तरह से 6 प्रकार की ऋतु अपने भारत देश में दिखाई देते हैं। इसमें सबसे विशेष स्थान, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वसंत ऋतु का अपने जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। और इसीलिए जो पिछले साल की किताब यानी 7वीं कक्षा की किताब, इस 7वीं कक्षा की किताब में यह कविता दी गई है बसंत गीत। अब यह कविता यहाँ पर ठीक तरह से दिखाई नहीं देती, इसलिए यहाँ पर अलग रूप से मैंने यहाँ पर इसे लिया है। सुनो, पढ़ो और गाओ। पहले इस कविता को सुनना है, इसका भावार्थ संक्षेप में समझ लीजिए, बाद में इसे पढ़ना है और बाद में इसे गाना भी है। तो यह 5वां पाठ बसंत गीत, इसके कवि हैं जय चंद्र प्रकाश चंद्र। वसंत ऋतु का इसमें गुणगान किया है। बड़ा ही मनमोहक वातावरण तैयार किया गया है। जो शब्दों को चुना गया है, यह शब्द भी लय तालबद्ध है। देखते हैं इस गीत को। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो। गुन 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 गुंजे मधुप गन, मधु मकरंद चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बन बन बाग बाग बगियन में, सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछौने, ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए वसंत ऋतु की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर ध्यान दिया गया है। वसंत ऋतु अपने साथ प्रकृति में अनेक प्रकार के बदलाव लेकर आता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे बन जाते हैं। और ऐसे मौसम में जब आम के वृक्ष पर बौर लगते हैं तो यह कोयल अपना काम छोड़कर इस आम के वृक्ष के बुलाने पर आती है और अपनी सुंदर मीठी तान भरती है और इस माहौल में खुशियां भर देती है। क्या ये सिर्फ पशु पक्षी ही आनंदित होते हैं? जी नहीं, पेड़ पौधे भी आनंदित हो जाते हैं और अपनी खुशी वो फूलों के द्वारा प्रकट करते हैं। अनेक प्रकार के रंगीन फूल
पौधों पर दिखाई देते हैं और इन फूलों में छिपा हुआ जो शहद है, इस शहद को चुराने के लिए अनेक प्रकार के भंवरे गुनगुन कर गाने गाते हुए इन भंवरों पर, इन फूलों पर बैठकर मधुर रसपान किया करते हैं। इसके अलावा चारों तरफ बाग बगियों में, खेत खलिहानों में ये जो सुहानी बहुत ही मीठी खुशबू फैल जाती है। इसके अलावा यह मयूर यानी मोर जो होता है वह ठुमकी लगाकर नाचता है, क्योंकि इतनी खुशियां चारों तरफ वह देखता है। और इसीलिए कोयल भी अपनी सुंदर मीठी तान में गीत गा रही है। और इस तरह से चारों तरफ ये जो पीले रंग के सरसों के फूल हैं वो दिखाई दे रहे हैं और आम के वृक्ष पर बौर भी दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, खुशियां हैं और ऐसी खुशियों में यह बसंत ऋतु अपने आप को सज धज कर पेश करता है और चारों तरफ खुशहाली का मौसम पैदा हो जाता है। ऐसा यह सुंदर गीत यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इस पर आधारित कृतियां दी गई हैं। आओ सक्षम बने। वसंत ऋतु आने पर सरसों और आम में आया परिवर्तन लिखो। वसंत ऋतु आने पर क्या क्या परिवर्तन होता है देखिए। पहला परिवर्तन सरसों में क्या होता है, खेत में पीले पीले रंग के बड़े सुंदर आकर्षक फूल दिखाई देते हैं और आम के वृक्ष पर बौर दिखाई देने लगते हैं। यह वसंत ऋतु में आया हुआ एक परिवर्तन है। विभिन्न प्रकार के शब्द यहाँ पर दिए हैं और इन शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखना है। कली, मधु, कलोल, गुण, अमित, गाओ, रंग, नाचत, ऐसे शब्द दिए हैं। तो इन शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो सबसे पहले शब्द आता है अमित, बाद में आता है कली, कलोल, गाओ, गुण, नाचत, मधु और रंग। इस तरह से इनको वर्ण क्रमानुसार लिखा जाएगा। अगली कृति है आओ सृजन करे। मोर का चित्र रेखांकित कर उसमें रंग भरो। किसी सफेद पृष्ठ पर मोर का सुंदर चित्र तैयार करो और उसमें आकर्षक रंग भर दो। अगली कृति है वसंत ऋतु सज धज कर आती है, वर्णन लिखो। अगर इसी गीत का आपने भावार्थ लिखा तो वसंत ऋतु जो सज धज कर आई है उसका पूरा वर्णन आपको यहां पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आज के दिन की हमारी कृति, इसे पूर्ण करने के लिए 7वीं पाठ्य पुस्तक QR कोड या लिंक यहां पर दी है diksha-government.in की। तो यहां पर क्लिक कीजिए और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहां पर रुकते हैं। धन्यवाद।